राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसाते हैं। आज हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और बड़ी दया है, बहुत 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 गुरुजनों की कृपा। बहुत सुंदर रहा सत्संग, साधकों ने मिलकर बहुत सुंदर किया और बहुत सुंदर रहा। किंतु ये पहला सत्संग था जब मैं पूर्ण रूप से अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा कार्य आरंभ हो चुका है और अब आप लोगों के शाम के सत्संग करना इतना संभव नहीं होगा। पर महाराज बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी कृपा बरसाते हैं। सो बहुत सुंदर, बहुत कुछ सीखने को मिला इस सत्संग से, जो कि हम ग्रेजुअली सीखते रहेंगे जैसे जैसे महाराज सिखाना चाहेंगे, जब जब सिखाना चाहेंगे। पर डेफिनेटली उन्होंने यही कहा कि तुम ऑर्गेनाइज करो, तुम ही ऑर्गेनाइज करो। नींव स्ट्रांग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। नींव में दोगलापन, नींव में शुचिता, बहुत चीज़ों में, बहुत सेवा में शुचिता, बहुत चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई कि हमारे अंदर शुचिता है कि नहीं। इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। सब कुछ नहीं पता चलता। सो इसलिए हम सीखेंगे ग्रेजुअली सीखेंगे। बहुत भारी कृपा थी कल जो टॉक हमने की थी और जो प्रश्न लिया था। जब हमारे प्रियजन दूसरी ओर चले जाते हैं, ये देह ट्रांजिशन करते हैं, तो जो वार्तालाप यहाँ हो रही थी लाइव, जो करवा रहे थे प्रभु, गुरुजन और बाकी आत्माएं, बिल्कुल पुष्टि हुई उन चीज़ों की। और आज बच्चे की माँ से बात हुई और तो बहुत बिल्कुल वही चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी, वैसे हुआ। बहुत सुंदर। जब माँ बच्चे के साथ हमेशा बैठ के जाप करती, पूजा पाठ करती, जितना भी कठिन टाइम आया, महाराज सदा साथ रहे उनके और उनका जाप नहीं बंद करवाया। कितनी बार वे कहती हैं कि महाराज, इस चीज में मंगलमय क्या है। अपने बच्चे को सामने जिस भी हाल में देखते, तो यही होता कि एक दिन भी जाप और साधना बंद नहीं करवाई महाराज ने, एक भी दिन। और फिर इंटरेस्टिंग बातों से शुरू करते हैं, राइट। मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। सो अब देखिए, बच्चे ने प्रॉमिस पूरा किया था। जैसे ही ट्रांजिशन हुई, बच्चे ने शरीर छोड़ा, तो उसकी माँ महाराज और बाकी जितने भी दिव्य आत्माएं होती हैं गुरुजनों के साथ, वे वहीं थीं और उन्होंने माँ से एकदम अखंड 7 बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ करना आरंभ कर दिया। देखिए, आप इमेजिन कीजिए, सामने बच्चा, अभी बस पता ही चला है कि बच्चा नहीं रहा है, हाँ, और माँ कैसे गुरुजन वहां पे शक्ति उनकी कि किस तरह से उनसे एकदम अमृतवाणी जी का पाठ करवाया। नॉन स्टॉप 7 बार वो करते गए। तो बच्चे ने 7 बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया और फिर मेरे पास आया कि भाई मैं पूरा कर चुका हूँ अपना प्रॉमिस, चलो भाई आइसक्रीम खाएं। और आइसक्रीम की बात जब मैंने उनकी मम्मी को बताई, तो वो कहते हैं कि हम
बच्चे ने खाना बंद कर दिया था काफी दिनों से, तो उसके पापा ने बच्चे की तरह उसे आइसक्रीम खिलाई थी। तो अगले दिन बच्चा कहता है फिर से नहीं लाए आइसक्रीम, कहाँ है आइसक्रीम, नहीं लाए, मुझे वो वाली खानी है। तो कहते हैं अभी तो रात हो गई है, तो फिर सुबह लाएंगे। तो ये बात, उसकी इच्छा थी आइसक्रीम खाने की, उसकी भी इच्छा थी आइसक्रीम खाने की। तो उसने जब मुझे खिलाई आइसक्रीम तो बहुत आनंदित हो रहा था, क्योंकि वो आइसक्रीम, तो उसकी माँ कहती वो आइसक्रीम खाना चाहता था। मैंने कहा हाँ, उसने मेरे साथ खाई आइसक्रीम और खूब एंजॉय किया। और ये बात भी बहुत सुंदर पुष्टि हुई। और वह अपनी माँ के लिए बहुत प्राउड है, और कि किस तरह उन्होंने, महाराज ने उनसे सब करवाया कि उसके सारे कर्म बंध धुल गए। छोटा सा बच्चा है और कितनी छोटी लाइफ स्पैन, बट अपने कर्म धो गया। कितनी शांत, बहुत शांत गया है, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत शांत। और उसके बाद आनंद, बिल्कुल बिल्कुल ठीक था बच्चा। और माँ से रिक्वेस्ट की कि कृपया आप रोए ना, और वो करेंगी। जिस तरह महाराज ने उनसे करवाया है, जिस तरह वे देख पा रही हैं कैसे महाराज ने उन्हें हिम्मत दी और स्थिर रहने की, और इस कर्म कांड को पूरी तरह से लांग पाने की, वो पूर्ण रूप से देखते हैं कि महाराज कैसे थे साथ उनके, कैसे उनकी शक्ति थी साथ। और इस समय भी है। और वे कर पाई, बहुत सुंदर, और करेंगी वे कर पाएंगी अपने बच्चे को आगे मूव कराने के लिए, ताकि वो स्टक ना रहे। वो मानी, और उन्हें गुरु महाराज की आज्ञा मानी उन्होंने कि महाराज, वे शुरू से ऐसी नहीं थी। रामोपासना किया, और फिर उनको वापस करना पड़ा रामोपासना, क्योंकि विश्वास में कमी थी। किंतु जब वे फिर से करने आई थी तब उनमें बहुत चेंज था। फिर उन्होंने अक्षर अक्षर मानी भी बातें, अभी भी मानी, मंगलमय मंगलमय मंगलमय, यही बोलती नहीं, मंगलमय है मंगलमय, आज भी बोल रही हूँ मंगलमय मंगलमय। समाज खराब करता है डेफिनेटली, ऐसे मौकों पर भी समाज बख्शता नहीं है, लेकिन उनका बच्चा चाहता है कि मेरी माँ शेरनी बने, शूरवीर बने। और यही उसकी इच्छा रही कि माँ, उसने तभी बुलवाया कि माँ आप शूरवीर हो, और शूरवीर की तरह रहो। कि भाई लोग अफसोस करते हैं, किस्मत मारी बताते हैं, नहीं, वो बार बार कह रहा है कि आपको प्रसाद मिला है, आपकी तपस्या सफल हुई है, कि आपका बच्चा आरोग्य गया है, वो आरोग्य है अब, और ठीक है। ऐसे नहीं कि डिप्रेस्ड है, आगे नहीं मूव कर सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वे करेंगी, उन्होंने बोला मैं करूंगी। कितनी सुंदर बात है ये, महाराज की कृपा नहीं तो और क्या है, जबरदस्त है। और हम सब भी प्रार्थना करेंगे कि माँ को स्ट्रेंथ मिले, उनके पिताजी को स्ट्रेंथ मिले, भाई को स्ट्रेंथ मिले, सारे मिलकर करें। और देखिए, उनके पिता जाप नहीं करते, वो आत्मा कैसी थी, उस बच्चे की आत्मा कितनी जबरदस्त, कि जैसे ही वो निकला, माँ ने अमृतवाणी जी का पाठ करना शुरू कर दिया, और पिताजी जो कि जाप का नाम नहीं लेते थे, वो माला कर रहे थे। क्या गिफ्ट दे रहा था वो बच्चा, जबरदस्त। और कर्म कांड होते हैं, अंदर से पाक होते हैं, और केवल उनके कर्मों पर हम जजमेंट नहीं, अगर समाज का तो काम ही है जज करना, खुद तो कुछ नहीं होते पर दूसरों को जज करना होता है। यहाँ तक कि कोई उनके फेसबुक से ही मेरा नाम लेके उनको गलत बातें बताई माँ को। देखिए ऐसे समय भी अभी एक दिन भी नहीं हुआ, फिर भी ऐसी बातें करते हैं। कितनी कैसी सोच होती है लोगों की, इट इज। बट ठीक है, अपने कर्म, हमें क्या। आप जितना मर्जी गिरते जाइए, भुगतना तो सबने अपना ही होता है। सो इसलिए हमें इस बात की समझ है। सो जितना भी जितना गिरना चाहते हैं गिर जाइए,
उसका भुगतान तो आपको ही करना है। जो बीज डालेंगे उसका भुगतान आपने ही करना है। एक और चीज हुई कि सत्संग में कोई विदेश से ही आती हैं और 2-3 साधक आपस में चर्चा कर रहे कि भाई वे जान पूछ के वो क्या करती हैं, अपना अनम्यूट कर लेती हैं, वीडियो भी ऑन करती हैं, बड़ी बोल्ड हैं और बातें शुरू करती हैं। देखिए, डेफिनेटली आपको सत्संग में रस नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए कि महाराज ने आपको कितने नीचे कर्म के लिए भेजा है, राइट? किस तरह का काम करने के लिए भेजा है। और वे विदेश से हैं, कहती विदेश से हैं और हंसती हैं, बातें करेंगी, पीछे से आवाजें आएंगी, अनम्यूट कर देंगी बार बार, और सत्संग के बीच में इस तरह से कार्य करती हैं। करिए, करिए, जी भर के करिए, क्योंकि भुगतान हमने नहीं करना, भुगतान तो आपने ही करना है। बी आर गेस्ट बी आर गेस्ट। ये तो ओपन होता है, ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस होते हैं कि आप जिस तरह का भी व्यवहार करते हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के सत्संग खराब करने के लिए, इट्स ऑन टू यू, इट्स ऑन टू यू। और बड़े बड़े संतों से उन्होंने दीक्षा ली भी है ना। तो हमारे गुरुजनों के से दीक्षा लेकर पता नहीं किस नशे में होते हैं और किस नशे के वशीभूत आती हैं और अपना इस तरह के कांड करते हैं सत्संग में आके, ऑनलाइन जो सत्संग होता है। सो या आई मीन दैट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, हमारे सब जगह पर पट्टी पड़ गई है, राइट? हमारी सब जगह पर पट्टी पड़ गई है। एंड सो हम क्या कह सकते हैं, महाराज क्या कहते हैं, ऐसा साधक क्या कहेगा, एक साधक क्या कहता है, परमेश्वर ना जाने कौन सा कर्म उनका आगे आया हुआ है ना, कि आंखों पर, अपने बिहेवियर पर, बुद्धि पर, विवेक पर, हर जगह पर पट्टी पड़ गई है। हे दयालु, हे कृपालु महाराज, दया कीजिए, दया कीजिए। सब आपके बच्चे हैं, राइट? सब आपके बच्चे। यस, सो इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और होते हैं पीछे भी। बट एक साधक के लिए गुरुजनों का कार्य करना और जो साधकों की अपनी वीकनेस है उस पर उसको लेके चलना इज ये गुरुजन ही कर सकते हैं, ये गुरुजन ही कर सकते हैं। देखिए, हमारे ऊपर फल इतना छाया होता है कि हमें अगर कोई जॉब मिलता है, लेट्स से कुछ ऑर्गेनाइज करने का, हमें होता है वो सक्सेसफुल हो, हमें होता है लोग क्या कहेंगे, हमें होता है ओ पिक्चर में आ गए, अब सब क्या कहेंगे, सक्सेसफुल हो। और हम उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट? जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास एक बहुत विलक्षण चीज है। हमें लगता है कि हमें विश्वास है सच में, किंतु जब हमने उस रास्ते पर चलना होता है तब पता चलता है कि कितना हमें कितना विश्वास है। जैसे कि पता चला कि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, साधक लोग जिनकी ड्यूटी होती है तो वो क्या करते हैं, पीछे से मैसेज करते हैं दूसरों को कि अरे भाई आपकी ड्यूटी है, आइए। नो, नहीं। अच्छी बात है कि जैसे 3-4 घंटे लेट चल रहा है और आप फोन पे फोन कर रहे हैं कि आइए आइए, लेट चल रहा है।
बट कई ऐसे साधक भी होते हैं जो ऑन होते हैं, राइट, और सडनली उन्हें पता, और वो उनका समय नहीं आया होता और किचन में होते हैं, क्योंकि अभी मेरा तो समय है, मैं फटाफट अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बना लूं, पर सडनली देखते हैं उठते रही है तो मेरी बारी आ गई और भागते हैं, भागे किचन से। हाँ, नाश्ता बीच में उधर भी खाई इधर भी खाई, लेकिन उधर खाई इधर खाई, लेकिन ऑनेस्ट रहे, ट्रू रहे, वही रहे कि मेरी ड्यूटी है, मैं ऑन रहूं कि चल क्या रहा है, और ऑन रहे। एक साधिका जी सत्संग गई हुई थी और रास्ते में जाते जाते उन्होंने सुना, उन्हें था कि मैं सत्संग करके आ जाऊंगी वापस, और तब मैंने तो अपनी बारी तब की हुई है। सत्संग में बैठने से पहले उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत तेज चल रहा है। उन्होंने मैसेज किया, अनुपमा ये तो बहुत तेज चल रहा है, मेरी ड्यूटी किसी और को दे दीजिए। ये होती है सजगता, ये होती है ऑनेस्टी, राइट। और बाकी लिख रहे होते हैं, लिखा हुआ है कि लेट चल रहा है, लेट चल रहा है, बट उनको पता नहीं है, और फिर साधक खड़काने शुरू करते हैं फोन या टेक्स्ट मैसेज, आ जाइए आपकी ड्यूटी है, आ जाइए आपकी ड्यूटी है। तो जिन भी साधकों को ऐसा बुलाया जाता है, यकीन मानिए आपकी कोई ड्यूटी नहीं आपने कोई ड्यूटी नहीं निभाई, कोई ड्यूटी नहीं निभाई। क्यों? क्योंकि आपको तो बुलाना पड़ा, आपको तो बुलाना पड़ा कि अरे भाई आपकी ड्यूटी है, आ जाइए। जबकि ग्रुप में बड़ी क्लियरली लिखा जा रहा है कि भाई तेज चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, ध्यान रखिएगा, सजग रहिएगा। सो ऑनलाइन में सेवा करना इट इज नॉट इजी, और ऑनेस्ट रहना सबसे बड़ी बात है। ऑनेस्ट रहना इज नॉट एट ऑल इजी। मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं इस समय पर टाइट होती हूं, पर मैं बोल नहीं पाई, आई कुडंट से दैट आई एम बिजी, सो आई टेल माई फ्रेंड, शी इज ऑलवेज देयर, शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू डू द सेवा, शी विल टेक केयर ऑफ मी। दिस इज नॉट सेवा। क्यों? क्योंकि जो कर रहा है, जो आपकी गुगली मार रहा है ना, उसने इन्फॉर्म किया है किसी को, और जो आपने मिली भगत की है, आपने भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका गठबंधन है आपस में पीछे से। दिस इज नथिंग, देयर इज नो ग्रोथ। आप ब्लाइंडेड हो गए हैं किसी चीज से, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपको पता नहीं चल रहा कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, आपको पता नहीं चल रहा कि आप सत्य की राह पर नहीं चल रहे हैं, आप धांधलेबाजी कर रहे हैं। ब्लाइंडेड, वी गेट ब्लाइंडेड बाय सक्सेस। हाँ, अपने अंदर भाव उमड़ते हैं, वी गेट ब्लाइंडेड। हाँ, we get blinded. Yes, this is all sadhana. We do get blinded, right? So it is very, very important to be very honest. Example देती हूँ मैं honest कि हम कैसे blinded होते हैं। अनुपमा महाराज ने मुझसे फोन करवाए सबको, आजो आपकी ड्यूटी है। इनको ओके, मेरे पर प्रयोजन क्या था? मतलब जब लिखा था कि जो ड्यूटी दे रहे हैं शेयरिंग की वही गैप भर देंगे, तो फोन करने का क्या मतलब था? नहीं, फिर बाद में सब कहेंगे कि अरे ऐसा हो गया, उसने ऐसा ऑर्गेनाइज किया, उसने। तेरी तो असली तो संसार को दिखाना था कि हम सक्सेसफुल हुए।
असली तो संसार को दिखाना था कि हम ठीक हुए। महाराज का तो वैसे ही नाम ले लिया क्योंकि आदत है महाराज के नाम लेने की। महाराज ने तो मुझे, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ गड़बड़ है, और ये महाराज ही था, महाराज ही कर रहे थे, ये महाराज का था। ये जितना भी उथल पुथल कर रहे थे महाराज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वे अनंतों का टेस्ट था, एक का नहीं होता। जब ऐसी हो रही होती है अंदर से भावों का, अंदर से पीछे जो सीन चल रहा होता है, जो कि आपको सामने आना चाहिए सीन, पर पीछे सीन चल रहा होता है और वो सामने आता है, राइट? सो ये टेस्ट होते हैं। तभी मुझे फर्स्ट में ही, शुरू के कुछ घंटों में ही बोल दिया, फोकस ऑन योर एफर्ट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। चलो, उसके बाद तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है, क्या चर्निंग हो रही है। चर्निंग थी महाराज, टोटल महाराज। क्यों? क्योंकि इतना कुछ पता चला, इतना कुछ पीछे से क्या होता है उसका सारा पता चला। ये होता है। पहले मेरा मन आया, ऑनेस्टी तो है ही नहीं, सबको दुनिया को दिखाना है मैं कैसा कर रही हूँ, सबको दुनिया को दिखाना है, महाराज को तो कमी दिखा रहे हैं, का सत्संग का क्या फायदा, बंद करो। फिर आया, नो, बी स्मार्ट, चुनो, देखो। और जो कि आज का हमारा प्रश्न आया है, या आज का हमारा प्रश्न बहुत जायज है। जब आप किसी एज ए सुपरवाइजर होते हैं, उसका हम देखेंगे कैसे वे प्रश्न से डील करते हैं। तो अनु, महाराज ने इतना भारी गिफ्ट दिया है, अगर कई लोग पक्षपात पे स्टक रहना चाहते हैं, दैट्स देयर चॉइस, फाइन। अगर उन्हें दिख नहीं रहा, महाराज अगर उन्हें दिखा नहीं रहे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप धड़ेबंदियां कर रहे हैं, ग्रुपिज्म कर रहे हैं, आप ऑनेस्ट नहीं रह रहे, सत्यता में नहीं रह रहे, तो क्या करते हैं फिर? दिखता नहीं है, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, मुझे दिखता नहीं है कि मैं कैसे प्रश्न पूछ रहा हूं। पता नहीं चलता। वी कैनॉट सी, वी गेट ब्लाइंडेड। सो ओके, आपकी ऐसी चॉइसेस है, लेट इट बी सो। या तो क्या होगा? छनते हैं फिर। हमारे स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है? कई फल लगते हैं, कई तो फल ही नहीं लगते। जहां फल लग रहे होते हैं, कोई एक फल ही पकता है और जो खाने योग्य होता है, राइट? सो किसी को कीड़ा खा जाता है, किसी को पक्षी मार जाता है, और कोई धूप से सड़ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर हम चाहते हैं वो फल बने, अपने आप को एनालाइज, जो कहा है एग्जैक्टली वैसे करना है, पर हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब पीछे से हमें लोग अप्रोच करते हैं, वी लाइक इट। मुझसे पीछे से बात कर रहे हैं, कई तो सजेस्ट भी करते हैं, आप सबके सामने मत लिखिएगा, पीछे से मुझे बताइएगा। कई तो सजेस्ट भी ऐसे करते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप तो दूसरी कहती हैं, क्यों भाई? जो डायरेक्शन दिए हैं वो से कई एरियाज में, जरूरी नहीं सब एरियाज में। तो इसका क्या मतलब है कि हम भी जज करें बाकियों को जो साधना करें? नहीं, हमारा काम जज करने का नहीं है, हमारा काम है इकट्ठे सपोर्ट देने का। अगर महाराज उस सपोर्ट से वे बेनिफिट हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस एक चीज में वो होते हैं, जिस एक चीज में वो पक्षपात नहीं कर सकते, फिर उन चीजों में उनको डाल दिया जाता है ताकि वे पक्षपात कर ना सकें, राइट? यस। सो सत्यता, बिल्कुल सच रहना, जो कहा गया है उसी तरह से उसका आदर करना,
जबकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। महाराज को ऐसी बातें नहीं पसंद, पर साधक नहीं मानते हैं तो क्या होगा, क्या होता है? मुझे जरूरी नहीं, मुझे तभी पता चलता है जब महाराज wants me to know it, right? क्यों? फिर डिसीजन का टाइम आता है। हर टाइम जब हो रहा होता है जरूरी नहीं मुझे बताएं, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इन चीजों में तो, पर मुझे पता चल रहा होता है। इट इज ओनली एट अ लेटर डेट वो कंफर्म करते हैं कि जो मैं बता रहा हूं वो तुम ठीक देख रही हो, यू नो। बट वो सरफेस पे आना वो टाइम लेता है, पर जब सरफेस पे आता है तो महाराज फिर कहते हैं लो अप डिसीजन, नहीं? ऐसे ऐसे उनके काम है। लेते तो वही डिसीजन है, राइट? पर आ जाता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साधकों का बिहेवियर, उपासकों का बिहेवियर, या बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। पर बहुत कृपा है महाराज की। असली तो महाराज की लीला देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे वे बताते हैं, कैसे आपको इंडिकेशंस दे रहे होते हैं, फिर कैसे बिल्कुल पूरी तरह से पुष्टि कर देते हैं। गजब की, गजब का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत चीजें दिखा रहे होते हैं। आपके मन में कई बार क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, महाराज ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? फिर वो सारा खोल देते हैं। क्यों? आपने प्रश्न कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या था, मुझे तो पता है, मुझे तो नहीं दिखता, राइट? पर जब महाराज ने बताना होता है, यस, सब कुछ बहुत सुंदर बताते हैं, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उनकी लीला, उनके करने के ढंग बहुत ही अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो या हम चलते हैं आगे अपने अगले पत्र पर, और हमारा 98 नववर्ष हमने कर लिया था, और हम हैं अब 98 फरवरी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। क्यों? साधना सत्संग आरंभ हो गया, फिर महाराज के सत्संग आरंभ होंगे। अब आप देखेंगे कि एक साल में एक पत्र, कोई एक आधा, कई कितने सालों कोई पत्र नहीं, ऐसे आएगा। पर हम लेते हैं। प्रिय अनुपमा, ये है 3 फरवरी का 98। जय जय राम। आपका बिलासपुर साधना सत्संग के लिए हार्दिक स्वागत है। आदरणीय उमा बख्शी जी को स्वीकृत नामों की सूची में अपना नाम लिखवा दें। सबको सप्रेम वंदन। सो ये है पहला पत्र। तो हाँ, क्योंकि मुझे याद है अभी तक 97.9 है, अभी तक कोई साधना, ये पहला ही साधना था, पर अभी तक लगाया नहीं था शायद। सत्संग ही हो रहे थे 97 में भी, ये पहला सत्संग था 98 में जो कि लगेगा। और या बिल्कुल लिखवा दे। किसी ने प्रश्न किया, पर्सनल प्रश्न है, क्योंकि पत्र चल रहे हैं और इयर्स वे हैं, कहते आपको आपने विवाह का आया था कि आपने सोचा था करना कि नहीं करना। मेरी कोई इच्छा नहीं होती थी, इवन दो मैं यंग एज में जरूर मेरी भावनाएं वैसी रही भी होंगी, पर इस तरह से नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी काफी परेशान रहती थी ऑफ कोर्स इस मामले में। तो उन्होंने फिर महाराज से पूछा कि महाराज इसकी हम करें कि ना करें, ये प्रश्न था उनका।
तो फिर महाराज ने कहा था अरे क्यों नहीं करेंगे, इस तरह था। तो वहां पे वो सारी जो उधेड़बुन होती थी कि करें कि ना करें, वो बिल्कुल साइड पे होगी, क्योंकि मेरे लिए जो महाराज कहेंगे वो सर्वोपरि। तो इसलिए उसके बाद कभी आर्ग्यू नहीं किया अपने घर कि नहीं करना। और फिर जब महाराज ने मेरी मामा को कहा था कि चलिए अब आप देखिए, देखना शुरू कीजिए, और फिर जहां भी मैं हूं आप पूछना चाहें आप आ सकते हैं। यहाँ तक कि साधना सत्संग में भी उनको मेरे पेरेंट्स को छूट दी थी कि अगर कोई उस दौरान कोई रिश्ता आता है और मैं साधना में हूं, आप तब भी आके पूछ सकते हैं। इस तरह की मेरे पेरेंट्स को छूट दी थी। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी कि इवन तो महाराज ने हाँ कर दी थी, पर जब भी ना होती थी या बनता नहीं था तो मैं बहुत खुश होती थी पर बड़ी लंबी यात्रा थी ये मेरी मम्मी के लिए। पेरेंट्स के लिए बहुत टफ टाइम होता है जब बच्चे के लिए विवाह का समय, स्पेशली बच्चियों के लिए भी, पुत्रों के लिए भी, सब बच्चों के लिए महाराज ने ऐसे लिखा है आगे जाके। तो मेरी मम्मा से हार्ड वर्क करवाना था उन्होंने, और अपना कर्तव्य तो करवाना ही था, और बहुत उनके लिए बहुत टैक्सिंग, बहुत मेहनत की उन्होंने, और करती थी वह। कर्म था, कर्म करवाना ही होता है। और तो ये था प्रश्न कि भाई कहा नहीं, उन्होंने कहा था जी, कहा था। और मेरी सारी कंडीशंस विवाह के लिए महाराज के लिए ही थी। उनको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसे करें वो ऐसे करें। उन्हीं के साथ सारी कंडीशंस थी, संसार के साथ कोई कंडीशंस नहीं थी। महाराज ने सारी ऐसी चीजें, कंडीशंस जितनी भी थी, सब पूरी की सब पूरी की। बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। अब क्या है, 98 हो गया, और यहाँ उसकी चर्चा कल ही कर लेंगे, राइट? यस, 98 हो गया, और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स आते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर 98 से पहले महाराज मोहाली आए थे, जहाँ पे ये वार्तालाप हुई थी, 97 में हुई थी। और आपको पता है कि मैं तब वो कर रही थी, घर पर ही थी, तैयारी कर रही थी। और उस दौरान महाराज ने एक चीज पूछी थी, अनुपमा फ्रेंड्स कहाँ हैं? अब उस समय तो जब आपकी नौकरी नहीं लगी और आप कुछ कर नहीं रहे, वहां तो कुछ धेले का फ्रेंड नहीं, तो वैसे भी मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं होते थे। जो था एक था, और वो भी 98 में शायद या 99 में नहीं रही थी, और तो कोई भी नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा महाराज कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो उन्होंने ये बोला था, उनके ये शब्द थे, फ्रेंड्स नहीं आए। तो अगले पत्र में जो वार्तालाप होगी उसमें बहुत बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, जो कि बहुत आनंद आएगा हमें बहुत आनंद आएगा। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। हमारे पास प्रश्न आया कि जब अपने जूनियर्स को आप पोजीशन में हैं, आपको फीडबैक देना होता है, और जब नेगेटिव फीडबैक देना होता है तो देना पड़ता है, क्योंकि होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों को नेगेटिव फीडबैक दूं।
यहाँ पर बहुत सुंदर प्रश्न है और तभी गीता जी आते हैं बीच में। यहाँ पर आपको पता है कि आपके कॉलीग, ओह वाओ वाओ, कितना सुंदर। देखिए कैसे महाराज भी कहते हैं कि बात करो। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा कि लंच की बात की थी हमारे कार्य क्षेत्र में, किस तरह वेजिटेरियन का लंच वे कई बार गड़बड़ कर जाते या किसी ने ले लिया होता और फिर मुझे बोल देते अच्छा चलो इसमें से सैलेड उठा के खा लो। तो ये बात मैंने अपनी प्रिंसिपल से लिखी थी कि सब तो पूरी पूरी मील खाएं और जस्ट बिकॉज आप भूल गए ऑर्डर करना या आपने ठीक ढंग से ऑर्डर नहीं किया, आप अपने कॉलीग को छोटा सा उसमें से सैलेड खाने को कह देते हैं और सारे स्टाफ को आप अपने कॉलीग्स को पूरी की पूरी मील देते हैं। ये कोई बहुत सुंदर बात नहीं है। और तो मैंने खुल के लिखा था कि कैसे मुझे पैसे भी ऑफर किए गए जो कि मैंने नहीं लिए। आज मेरी प्रिंसिपल मुझसे मिली, देखिए पहला दिन था और उन्होंने उस ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं किया। मेरे पास आई, मैं बोली मैंने आपका ईमेल पढ़ा पर मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ इस बात को और मैं इसका ध्यान रखूंगी। कितनी सुंदर बात है। मैंने उन्हें कहा, फिर मैंने कहा कि आप सुनती हैं और आपसे बात की जा सकती है तभी आपको बताया, राइट? और अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये एक्शन और ये कल्चर ठीक नहीं है। और वो समझते हैं, उन्होंने समझा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कल्चर पे अब यहाँ पर दम पकड़ने लगा है, राइट? चल रहा है कल्चर। उनके हेड ऑफिस से भी तो कल्चर वर्ड जो है, तो वेजिटेरियन कल्चर के बारे में बात की थी। सो क्या हुआ, आपने एक कंसर्न किसी का बताया, राइट? सो कैसे हम अपने जूनियर्स को जब फीडबैक देनी है, ढंग होता है फीडबैक देने का और बहुत सुंदर ढंग से आप दे सकते हैं, राइट? कि आप बताइएगा, जैसे कि आप अपने कॉलीग से बात कर रहे हैं और आप उनसे पूछिएगा, आपकी डिस्कशन चल रही है और आप उनसे पूछिएगा कि आपने ये जो किया, आपको इसमें क्या क्या लगता है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो देखिए, बातें करने में लोग शेर होते हैं, पर आपको पता है, आपने तो देख लिया है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो आप क्या कहेंगे कि आप बताइए कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो फिर इस पॉइंट को लेके आपके बारे में आप क्या राय है ना, जो आपने नोट किया हुआ है कि वो इस तरह से नहीं करते, तो आपने क्या किया, पहले उनसे राय पूछी कि कैसे आपको पसंद है, कैसे आप इस चीज को इम्प्रूव करना चाहेंगे, और फिर आप उस पॉइंट पर आए जो कि असली चीज है कि आप इस चीज को अगर हमने करना हो किसी और ढंग से, अब आपने बता दिया है कि उन्होंने किसी ढंग से आपको कुछ करके दिया और वो अप्रोप्रिएट नहीं था। अब आप चाह रहे हैं कि आपने लिखनी है रिपोर्ट और आप कैसे वो चीज फीडबैक देंगे नेगेटिव, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि आप बताइए कि आप ये जो आपने ये अभी इस तरह से किया, इसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। और जब वो डिस्कस करते हैं तो अब आपकी रिपोर्ट क्या होगी। मैंने नोटिस किया ये काम वो बहुत अच्छा करते हैं, ये काम बहुत अच्छा करते हैं, किंतु अब आ गई आपकी रिपोर्ट, क्योंकि आपने भी तो ऑनेस्ट होना है कि नहीं? आपने अपना ऑनेस्टी से काम करना है, ये आपका कर्तव्य है। आप अगर दूसरों को खुश करने के लिए गलत रिपोर्ट देते हैं, ये तो आपका बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और आप गीता जी के अनुसार नहीं कर रहे फिर वो चीजें। अगर हम बिल्कुल ऑनेस्ट वे से, जो कि महाराज चाहते हैं कि हम ऑनेस्टी से कार्य करें,
तो फिर हम डेफिनेटली बताएंगे कि जी हम तो पर हमने नोटिस किया कि ये चीज मिसिंग थी, लेकिन हमने उस पर चर्चा की कि कैसे हम आगे से जो सो एंड सो हैं वे इस पे काम करेंगी और इसको इस तरह बेटर बनाएंगी। तो अब आपने क्या किया, आपने न केवल पहले उनके गुण बताए स्वामी जी महाराज के अनुसार, राइट, फिर आपने उनका जो नेगेटिव पॉइंट है जो कि सुधार करना है उसकी बात की, फिर आपने सोल्यूशन भी दी कि फिर हमने चर्चा की कि हम इस चीज को ऐसे बेटर बना सकते हैं। तो जब आप इस तरह से रखेंगे तो आप अब क्या कह रहे हैं, आपने फीडबैक भी दी और आपके नंबर आपने डिस्कस भी किया और आपने एक पॉजिटिव नोट भी दिया कि हाँ आगे हम फ्यूचर में इस तरह से इसको पॉजिटिव बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे तो इसलिए जब तक हम नेगेटिव फीडबैक तो होगी क्योंकि ग्रोथ कैसे होगी अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर रहे, ग्रोथ कैसे होगी और बेटर कैसे बनेंगे। अगर आप गलत रिपोर्ट देते हैं तो आपका भी कर्म खराब और वो चीज जो चीज बेटर होनी चाहिए आपकी कंपनी के लिए या जो भी कार्य के लिए वो बेटर नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसलिए हमें अगर अपने आप को या प्रभु ने जो हमें गिफ्ट दिया है उसे और बेटर बनाना है तो वी हैव टू एक्ट स्मार्ट, राइट, वी हैव टू एक्ट स्मार्ट। आप वहां पे सजेशन भी दे सकते हैं कि फला उस एरिया में बहुत अच्छे रहेंगे देन इस एरिया के, क्यों, क्योंकि उनमें ये गुण है और ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डेस्क जॉब वाले हैं, अगर वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं तो उनको मार्केटिंग में भेज जाएंगे। अगर मार्केटिंग वाले हैं और अगर उनको डेस्क जॉब बहुत अच्छा करते हैं तो वहां पे सजेशन दे सकते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पे लाया जाए तो बहुत इनपुट बहुत सुंदर होगा और बाकी जो भी चीजें हैं वो छट जाएंगी अपने आप। दैट इज अ स्मार्ट वे टू एन इंटेलिजेंट वे टू डील विद जब आपको नेगेटिव फीडबैक देनी होती है, राइट। सो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, आप केवल कंप्लेन नहीं करते, आप सोल्यूशन लेके जाते हैं कि आई कैन डू इट, राइट, आई कैन डू इट। सो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें और चले हर चीज के गुरुजनों के पास हर एक चीज के सोल्यूशन है। और अगर हम स्वामी जी महाराज की साधना को अंगीकार किया है और हमें महाराज ने अपनी साधना अपने ढंग से समझाई है तो हम स्वामी जी महाराज की हर एक चीज बड़े सुंदर ढंग से अपना सकते हैं और कॉन्फिडेंटली उसे अप्लाई कर सकते हैं संभाव से। क्योंकि अगर हम अटैच होते हैं रिजल्ट पे वो तो अच्छी बात नहीं है। हमें एफर्ट पे फोकस होना है हम सबको, और एफर्ट जितनी हम बेटर करते जाएं, चॉइसेस बेटर बनाते जाएं, वो बहुत सुंदर रहेगा। और वो डिपेंड इस पे भी करता है कि आप किसको कहाँ पे पोजीशन करते हैं, कौन किस तरह के रोल में बहुत अच्छा रहेगा, और फिर वहां पर इस तरह के जो सिचुएशंस है वो नहीं अराइज होंगी जो कि हम कई बार फेस कर रहे होते हैं। या सो ये फिर किस पे आ जाता है, जिसने जो उनका देख रहा होता है, ओवरलुक कर रहा होता है काम, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत 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 ही सुंदर इतनी सुंदर शेयरिंग रहती है, बहुत सुंदर शेयरिंग रहती है, और ट्रांसपेरेंसी होना बहुत अच्छी बात है। साफ बात करना, साफ चीजें देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने। जो लोग नेगेटिव हैं आपके लिए, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें बाधा डालने आते हैं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। हमारे पास भी है हम कैसे ऐसे अवरोधकों को
दूर रख सकते हैं, पर हमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म कांड है बड़ा पक्का है। जो कर्म कांड है वो बड़ा पक्का है। अगर हम अपने मन में मैल नहीं आने देते तो कर्म कांड बहुत जबरदस्त पक्का है, बहुत सॉलिड है। हम कुछ करें ना करें, कर्म ने तो अपना काम करना ही करना है, वो नहीं, उसे बख्शना नहीं आता। राइट? हम बख्श सकते हैं कि हमें पता है कि गलत कार्य हो रहे हैं, सो हम कह सकते हैं प्रभु क्षमा कीजिए, दया कीजिए। बट ये तो गुरुजनों पे ये डिपेंड। जैसे वे करना चाहें, सब उनका, उन्हीं पर। आइए हम चलते हैं आगे। हाँ, हमारा पृष्ठ है 230, 230। ये महाराज की बहुत भारी कृपा है कि क्योंकि सारथी वे होते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे सत्संग हो, चाहे कोई और हो, जो लोग गलत तरह से गलत बातें बनाकर आगे रखते हैं, समाज में लेके जाते हैं, महाराज उन्हें कोसों दूर कर देते हैं, पास ही नहीं लाते। मैंने कितने देखे हैं अपने, चाहे कॉलीग्स देखे, चाहे इधर सत्संगी देखे हैं, दूर दूर तक, इतनी दूर कि वापस नहीं आ पाते। महाराज ने अपने काम करवाने हैं, और जब उन्हीं के बच्चे इस तरह के कार्य करते हैं, चाहे कॉलीग्स, इस तरह की बातें कई होती हैं, जब जो साथ में रह के गड़बड़ घोटाला करेंगी और गलत चीजें आगे प्रेजेंट करेंगी, फॉल्स एक्यूजेशंस, इस तरह, छुट्टी दूर। और मैं हैरान हो जाती हूँ, हर साल छंटी हो जाती है, हर साल वो गया सब निकल जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते हैं। महाराज पास ही नहीं रखते। उनका है, क्योंकि उनके कार्य हैं और हम उनके हैं। राइट? और वे नहीं रखते। हाँ, अलग खाना दे दो, अलग बक्से में अपना काम करते रहो, या पर जब हम किसी को बॉदर नहीं कर रहे और तुम जानबूझ के आके इस तरह की बातें कर रहे हो, और चाहे ऐसे लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं, उसके बावजूद जब हम उनके साथ अच्छा करवा, महाराज तो महाराज ही है। महाराज तो नहीं चाहेंगे कि हम, जिसने हमारे साथ बुरा किया, हम उनके साथ बुरा करें, नहीं, बल्कि डबल अच्छा करवा देते हैं। लो भाई और फूल टमाटर लो। हम और अच्छा कर देते हैं, हमारे मन में नहीं, मैल नहीं लाने देते। तो फिर जब ऐसा काम होता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा कर देते हैं, तब महाराज चलो भाई भागो, ऐसे करते हैं, गुरु करते हैं ऐसे, या बहुत ज्यादा। राइट? सो चलिए हम चलते हैं 230 पे। बहुत इंटरेस्टिंग था आज, एज यूजुअल महाराज की बहुत भारी कृपा, और हम आगे चलें। उसके पश्चात कोस भय दूर गना बनीर, ठीक पड़ेगा तब तुम्हें जहाँ है पशु सुशील। इस पद से हूँ मैं गया पर्वत को बहुवार, उससे जाओ हो कुशल स्वस्ति मंगलाचार। मुनि लौटे स्वस्थान को कर सब शिष्टाचार, राम सिया तब अनुज ने किया उसे नमस्कार। जाकर यमुना तीर पर चुनकर
बांधन शेष। तुरंत मेल तैयार कर लक्ष्मण हर्षितकार, बोला सीता आइए वस्तु सहित भार। भूषण वस्त्र सीता के आयुध सहित तार, धर उस पर तीनों चढ़े करने को नदपार। चप्पू लगाकर बंधु दो महाकुशल बलवान, उस उड़ी पे खोले उड़े बलियुत वायु समान। उर्मी माला देख कर नद का पाट निहार, सिया मनाती मन्नते देने बहु पार। बातों में पहुंचे तब वे जा पर लेती, उतर उडूप से चल पड़े छूकर यमुना ने। लांघ बड़े वट वृक्ष को घुसे घने वंदेश, जिसके पुष्प सुगंधिमय हर्षित कान कले। पाकर सरिता सलिल शुचि देख विमल भूभाग, अन्य वस्तु खाकट के विश्रम सर्व त्याग। दिशा बिता कर नींद में उठकर बहुत सवेर, संध्या जप कर वे सभी चले न करके दे। दिशा बिता कर नींद में उठकर बहुत सवेर, संध्या जप कर वे सभी चले न करके दे। सियावर राम जय जय राम, हरे प्रभु राम जय जय राम। सो अब क्या हुआ कि चल पड़े आगे। उन्होंने बताया चित्रकूट की ओर निकले हैं और बताया भारद्वाज ने कि मैं इस पथ से गया हूँ और पर्वत को बहुत बार गया हूँ, आप जाइए वहां आपका मंगल हो। और सारे शिष्टाचार करके मुनि लौट आए हैं और यमुना पर कोई विशेष नाव ली उन्होंने और अपनी तरु शाखाओं से, पेड़ों की शाखाओं से उसे सुदृढ़ बांधा और तैयार करके बड़े लक्ष्मण जी कर रहे हैं सब, तो बड़े हर्षित हुए। और तो आइए और बैठिए, सीता माँ को पहले आने को कहा, बैठिए विराजिए। और फिर प्रभु को, अपने भाई को बुलाया और सो सब उस पर तीनों चढ़े और चप्पू लगाकर दोनों ने, दोनों ने, राम और लक्ष्मण ने चप्पू चलाए और आगे चले और उड़े है ना। फिर से नोटिस किया कि उनकी नाव या जो भी वो अब ये जो डुप्पा कंस्ट्रक्ट किया है उड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी महाराज कैसे नोटिस करवाते हैं कि कैसे प्रभु का, क्योंकि आई थिंक ये कुछ होगा सिग्निफिकेंस, क्योंकि महाराज की गाड़ी भी उड़ती थी। ओ माय गॉड, बहुत तेज महाराज वैसे स्वयं भी पैदल बहुत तेज चलते थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार गई तब तो बिल्कुल महाराज के साथ ही चल रहे थे 97 में, और 94 तक आते आते अपना शरीर तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया और महाराज तो जूम करके और 7 साल में ही बिल्कुल मैं तो बिल्कुल वॉक नहीं कर पाई थी। सो महाराज की स्पीड, ये आई गेस इसका कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन होगा, जो कि महाराज ने महाराज स्कूटर भी बहुत तेज चलाते थे और फिर गाड़ी में भी जब जाती उनकी गाड़ी बहुत तेज जाती थी। सो कुछ तो है ये डिब्बे और नाव बहुत तेज चलनी और महाराज की गाड़ी भी बहुत तेज चलनी। सो वहां पर लांघे यमुना पार की और वन में निकले। बहुत सुंदर पुष्प सुगंधिमय, मानो सारी थकान दूर हो जाती और बहुत सुंदर उन्हें वह जगह लगी और सुबह रात भर रेस्ट किया और सुबह उठे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। बड़ी कृपा बरसाते हैं और आज जन्माष्टमी का पर्व हमारा तो चलता जा रहा है और मनाएंगे। प्रभु बड़ी कृपा है। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम।